11 राज्यों में आज से इथेनॉल वाला पेट्रोल मिलेगा। पीएम मोदी आज लॉन्च करेंगे। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को सौंपेंगे। सुप्रीम कोर्ट को आज मिलेंगे 5 नए जज। सीजीआई चंद्रचूड़ दिलाएंगे शपथ। 4 फरवरी को केंद्र ने नियुक्ति की दी थी मंजूरी। दिल्ली में मेयर चुनाव की तीसरी बैठक आज। हंगामे की वजह से 2 बार टला। आपकी शैली बीजेपी की रेखा के बीच टक्कर। अडानी हिडनबर्ग विवाद को लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। एलआईसी और एसबीआई दफ्तरों के सामने आंदोलन करेगी कांग्रेस। सीजीआई की निगरानी में जांच की मांग। सीएम योगी का मिशन त्रिपुरा पर आज से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में करेंगे कई जनसभाएं। आगरा में 28 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार। बनवा रखे थे आधार कार्ड। 12 बांग्लादेशी बच्चे भी शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप सभी का बुलेटिन में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सपना झा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर मथुरा से, जहां सीएम योगी का आज दौरा है। जेएलए यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले। सुबह 10:50 पर पहुंचेंगे जेएलए। खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं। सुबह 10:50 पर पहुंचेंगे जेएलए। 11 बजे कार्यक्रम में स्थल पर पहुंचकर कार्यक्रम में होंगे शामिल। यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी। 10:50 पर पहुंचेंगे जेएलए। ग्यारह बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। कांग्रेस का लखनऊ में आज बड़ा प्रदर्शन है। परिवर्तन चौक से एलआईसी दफ्तर तक होगा प्रदर्शन। 12 बजे शुरू होगा कांग्रेस का मार्च। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी के अध्यक्षता में होगा मार्च। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज कांग्रेस का प्रदर्शन है। आपको बता दें, अडानी और हिडनबर्ग मामले को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। देश भर में आज कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। आपको बता दें, 12 बजे शुरू होगा कांग्रेस का प्रदर्शन। वहीं लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। परिवर्तन चौक से एलआईसी दफ्तर तक होगा प्रदर्शन। 12 बजे शुरू होगा कांग्रेस का मार्च। प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी के अध्यक्षता में होगा मार्च। परिवर्तन चौक से एलआईसी दफ्तर तक प्रदर्शन हो रहा है। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आपको बता दें, हिडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी मामले में कांग्रेस का यह प्रदर्शन है। खबर दिल्ली से, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के
पुत्र विवाह कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर शामिल हुए। नव दंपति को वैवाहिक जीवन के लिए दी शुभकामनाएं। कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हुए शामिल। खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी अध्यक्ष बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पुत्र के विवाह में शामिल हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। साथ ही नव दंपति को वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। खबर राजस्थान के सीकर से है, जहां आज खुलेंगे खाटू श्याम जी के मंदिर। आज शाम 4:15 पर आम दर्शनार्थ खोले जाएंगे। 13 नवंबर 2022 को बंद किए गए थे मंदिर के द्वार, आज खोलेंगे खाटू श्याम जी के मंदिर। राजधानी लखनऊ में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर दोनों युवकों ने तोड़ा दम। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को मारी थी टक्कर। मौके पर दोनों युवकों ने तोड़ा दम। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को मारी थी टक्कर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इटौंजा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर। खबर लखनऊ से है, जहां बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस मामले की जानकारी राहगीरों ने पुलिस को दी। इटौंजा थाना क्षेत्र में यह एक्सीडेंट हुआ है। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मारी थी, जिसके बाद मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। इटौंजा थाना क्षेत्र में हुआ एक्सीडेंट। राजधानी लखनऊ में भीषण सड़क हादसा। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। न्यूज़ खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां घर और दुकान में भीषण आग लग गई। शादी में गए परिवार के घर में लगी आग। घर में आग की लपटें निकलता देख मोहल्ले में अफरा तफरी। स्थानीय लोगों व फायर कर्मियों ने आग पर पाया काबू। घर से आग की लपटें निकलता देख मोहल्ले में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों व फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के साथ काबू पाया। वहीं आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जिले के टांडा कोतवाली शहर का मामला बताया जा रहा है। खबर अम्बेडकर नगर से, जहां घर और दुकान में भीषण परिवार शादी में गए हुए थे, उस दौरान ये आग लगी है। वहीं घर से आग की लपटें निकलता देख मोहल्ले में हड़कंप मच गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। स्थानीय लोगों व फायर कर्मियों ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए जनहितैषी कार्य के प्रचार प्रसार हेतु मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा संपूर्ण एमपी में विकास यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जिले की दोनों विधानसभा में विकास यात्रा की शुरुआत 5 फरवरी से एक साथ की गई, जिसमें विधानसभा डिंडोरी या यात्रा ग्राम पडरिया विकास खंड सामनापुर में से हुई, जिसमें पोषक गांव सम्मिलित होंगे। वही विधानसभा शहपुरा में ग्राम बालपुर माल में यात्रा की शुरुआत की जाएगी। बालपुर मॉल से शुरू होकर यह यात्रा बालपुर, रैत, सूरजपुरा होते हुए रकरिया में रात्रि विश्राम होगी। यात्रा के दौरान बीच बीच में जनसभा एवं योजनाओं का प्रचार प्रसार, दीवार लेखन, लाभान्वित हितग्राहियों का सम्मान एवं समस्या निवारण केंद्र के तहत समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। बलौदा बाजार के जिले के बीजेपी कार्यालय में बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल ने संबोधित करते हुए बजट को जनहितैषी बताया। साथ ही सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश करने की बात कही। इसके अलावा बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, चिकित्सा सुविधा, साथ ही स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को
सशक्त बनाने, किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि ऋण की लिमिट का भी प्रावधान इस बजट में किया गया। इसके अलावा गौरीशंकर अग्रवाल ने चुनावी बजट के सवाल को लेकर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि यह बजट रेवड़ी बांटने वाला बजट नहीं है, यह बजट आत्मनिर्भर बनाने वाला है। इस बजट से हर वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपया इस बजट में, इसमें रेवड़ी बांटने वाला बजट नहीं है, इसमें आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। लोग अपने पैर पर खड़ा हो उसके लिए उनको संसाधन उपलब्ध कराने वाला बजट है। देने वाला इसमें प्रावधान नहीं है। विपक्ष जो है मोदी जी के सामने अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है और मैं समझता हूं कि उसी के कारण जो है ये अनर्गल प्राप्त विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। हिंदुस्तान की जनता के आत्मा में राम बसते हैं। राम को भूपेश बघेल के कारण जो है लोग नहीं पूछते। भूपेश बघेल जिनकी संतान है उनके विचार पहले राम के बारे में क्या है ये अपने पिताजी से पूछ लें, उसको नसीहत दें। देवांगन समाज ने परमेश्वरी जयंती पर झांकी निकाल आतिशबाजी करते हुए जयकारे लगाए। झांकी चौपाटी से निकलकर मुख्य मार्ग होते हुए महात्मा गांधी वार्ड देवांगन भवन पहुंची, जहां विभिन्न कार्यक्रम किए गए। इस दौरान समाज प्रमुखों के साथ भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष लता भी बधाई देते हुए रैली में शामिल हुई। राजनांदगांव जिले के ग्राम मूड़ीपार में कांग्रेस द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यक्रम और नवीन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के शाखा का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 129 किसान का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और ग्रामीण किसान मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार पिछले 4 साल से लग रहा है कि हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य में हैं और छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना जो हम लोगों ने, जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना उस समय हम लोग मध्य प्रदेश में रहते थे और मध्य प्रदेश में हम लोगों ने मांग किया कि छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट और छत्तीसगढ़ियों के आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बनाया जाए। आज लग रहा है आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जो कार्यक्रम किसानों के लिए धान खरीदी का जो एक कार्यक्रम किया, गोधन न्याय योजना का जो कार्यक्रम किया, स्वामी आत्मानंद जी के नाम पर जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ किया, ऐसे अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम हैं जिससे लग रहा है कि गांव का विकास हो रहा है। ये लगभग यहाँ पर 12 से 13 सोसाइटीज़ जो हैं वो कवर करती हैं और लगभग 10 से 12 हज़ार जो किसान हैं वो इस बैंक से सीधे जुड़ेंगे, लाभान्वित होंगे। निश्चित रूप से जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया कल्चर को जो मुख्यमंत्री बढ़ाया है और जो किसानों के जीवन में जो परिवर्तन आया है, क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आज आप देखिए कि 2640 और 2660 रुपये में धान खरीदी करने वाला देश का ये पहला राज्य है जो किसानों को इतनी ज़्यादा कीमत दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गरीबों के विकास के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं के दावे किए जाते हैं। वहीं जबलपुर में कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट और जबलपुर महापौर जगत बहादुर नंदन द्वारा बड़ा खुलासा किया गया, जिसमें बताया कि जितनी राशन की शासकीय दुकानों में कैंसर बीमारी को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक वाले चावल गरीब आम जनता को बांटे जा रहे हैं, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी मीडिया कर्मियों के सामने अपनी बात कही और ऐसी सरकार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट और महापौर जगत बहादुर नंदन ने बीजेपी सरकार के द्वारा गरीबों को दिए जा रहे राशन पर सवाल उठाया और कहा कि सरकारी राशन की दुकानें प्लास्टिक वाले चावल दिए जा रहे हैं।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि यह बजट 2023-24 का नहीं बल्कि देश के लिए अगले 25 से 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि यह बजट अमृतकाल का एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषित, वंचित और दिव्यांगों और आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्य वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। सरकार के बजट जो प्रदेश अपना सरकार बजट लाएगी तब मुझे इसके बारे में पता चलेगा। उसके ऊपर भी हम ऐसी एक्सरसाइज करने वाले हैं कि जिस तरह केंद्र में अभी कर रहे हैं, तो प्रदेश का जब बजट आएगा तो प्रदेश के प्रवक्ता सब जगह उस बजट को लेके जाएंगे और जहाँ पे हमें बोलेंगे हम भी जाएंगे। लेकिन जो केंद्र सरकार है, फाइनेंस कमीशन के अनुसार जो भी पैसा डिवॉल्व करना होता है वह पूरा देती है और उसमें पेट्रोल, डीजल, इसमें से भी जो कलेक्शन आता है उसमें भी सरकार देती है। अब जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके अंदर भी स्कीम बेस्ड जो सपोर्ट होते हैं वो देती है। अभी आप एक ही चीज़ मैं बताता हूँ, मैं पिछले इलेक्शन में मध्य प्रदेश में कई जगह गया था, विदिशा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए मंडला नारायणगंज से जबलपुर तक 75 किलोमीटर पैदल चलकर कमिश्नर ऑफिस पहुंचे आदिवासियों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब उन्हें पता चला कि कमिश्नर मंडला निकल चुके हैं। दरअसल मंडला विधायक डॉक्टर अशोक के साथ करीब 600 की संख्या में आदिवासी जन विकास यात्रा निकालते हुए जबलपुर शहर पहुंचे। 30 जनवरी से यात्रा शुरू कर वे सभी 3 तारीख की शाम 4 बजे कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। कमिश्नर के ना मिलने पर सभी रात 11 बजे तक ठंड में सड़क पर धरना प्रदर्शन करने बैठ गए। करीब 11 बजे रात कमिश्नर के आने पर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर कई संगठन के लोग शामिल रहे। इस दौरान दोनों तरफ से यातायात अवरुद्ध रहा। धरना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात रही। यहाँ पर कमिश्नर कार्यालय के सामने लगातार 5 दिन से आदिवासी डॉक्टर अशोक मरस्कुले जो विधायक निवास है उनके नेतृत्व में ये 5 दिन लगातार जन विकास यात्रा के माध्यम से ये लोग यहाँ पहुँचे। इनकी प्रमुख मांगें जो हैं कि ये जो बरगी के बांध के विस्थापित हैं उन विस्थापितों ने अपनी जमीन दी है तब ये बरगी बांध जाके मिला, लेकिन आज तक उन विस्थापितों को उसका ना तो मुआवजा है ना उनको किसी प्रकार का रोजगार है। और यहाँ तक कि यदि कोई मछली मारने का काम करता था तो आज मछली भी नहीं है वहाँ पर, जबकि वहाँ पर बिजली का उत्पादन हो रहा है। लेकिन जो लोग बिजली का उत्पादन कर तो रहे हैं लेकिन उनके पड़ोस के लोग, उनके पास खुद के पास बिजली नहीं है। पदयात्रा चल रही है लगभग 75 किलोमीटर की और विषय सिर्फ एक था, 30-35 साल से जो विकास की परियोजनाएं मंडला में संचालित हैं, जो मंडला के विकास के नाम पर बनी है, पर आज तक मंडला का विकास तो नहीं आया लेकिन मंडला का विनाश जरूर हुआ। लेकिन जो संसार वहाँ है जिस पर पहला हक वहाँ के लोगों का होना चाहिए, ये मांग 30 से 35 सालों तक से कर रहे हैं। मैं जब से विधायक बना हूँ मैं उन्हीं विषयों को लेकर ही विधायक बना हूँ और मैंने अपने स्तर पर पूरा प्रयास सरकारी अधिकारियों से लेकर शासन स्तर पर किया। मुरैना जिला कांग्रेस कार्यालय के नवीन भवन शुभारंभ के साथ आधा दर्जन स्थानों का भ्रमण की औपचारिकताएं निभाकर प्रदेश कांग्रेस आलाकमान वापस चले गए। निर्धारित समय 10:45 से आधा घंटे पूर्व हवाई मार्ग से कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव एवं डॉक्टर गोविंद सिंह मुरैना आए थे। कमलनाथ एवं दिग्विजय सिंह ने प्रेस से
भी दूरी बनाए रखी। पूर्व सांसद बाबूलाल सोलंकी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही दिमनी विधायक रविंद्र सिंह तोमर, मुरैना विधायक राकेश, किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुज्जर तथा कांग्रेस नेता राम प्रकाश के निवास पर भी गए। इन सभी स्थानों पर आयोजन की मात्र औपचारिकताएं ही पूरी की। यहां तक कि जिला कांग्रेस के नवीन भवन का फीता काटने के बाद कार्यालय में अंदर तक नहीं गए। इससे अधिकांश कार्यकर्ता मायूस हो गए। लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक मुरैना रहे कांग्रेस नेतागण द्वारा कार्यकर्ताओं से भी चर्चा होते हुए देखने को नहीं मिली। संत शिरोमणि रविदास का जीवन ऐसे अद्भुत प्रसंगों से भरा है जो दया, प्रेम, क्षमा, धैर्य, सौहार्द, समानता, सत्यशीलता और विश्व बंधुत्व जैसे गुणों की प्रेरणा देते हैं। 14वीं सदी के भक्ति युग में माघी पूर्णिमा के दिन रविवार को काशी के गांव में रघु और कर्माबाई के पुत्र रूप में जन्मी इस विभूति ने भले ही चमत्कारी के पैतृक व्यवसाय को चुना हो, मगर अपनी रचनाओं से जिस समाज की नींव रखी वह वाकई अद्भुत है। ऐसे ही महान संत रविदास, जो कि जबलपुर के पोलीपत्थर क्षेत्र में संस्कार धनी संत रविदास युवा संगठन की ओर से संत शिरोमणि रविदास की जयंती पर एक भव्य चल समारोह का आयोजन किया गया, जहां रविदास समाज के वरिष्ठ नागरिक एवं युवाओं ने इस पर चल समारोह में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित किए। संत रविदास युवा संगठन पोलीपाथर गली नंबर 5 प्रतिबंधानुसार इस वर्ष भी गुरु प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं सभी शहरवासियों को अपनी समिति की ओर से, समिति के सभी पदाधिकारियों की ओर से गुरु प्रकाश पर्व की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। इस पर्व पर पूरे शहर से लगभग 200 झांकियाँ अम्बेडकर चौक से शुरू होकर कुंवारी घाट तक जाती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। संस्कारधानी संत रविदास युवा संगठन पोलीपाथर गली नंबर 5 के सभी पदाधिकारी, मुख्य रूप से समिति के अध्यक्ष सम्मानी भीम अहिरवार जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर श्यामू चौधरी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज चौधरी जी, साथ ही समिति के सभी कार्यकर्ता साथियों द्वारा पूरी लगन और मेहनत के साथ रविदास जी महाराज का 600 संत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश के प्रधानमंत्री व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनके परिपालन में आज चंदेरी के रामलीला ग्राउंड परिसर में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने एक सभा को संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के हित में जो योजनाएं चली जा रही हैं उनमें से नई योजना बहन कल्याण योजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें प्रत्येक बहन के खाते में 1000 आने की बात कही है, जिसमें सभी ने अपने अपने वक्तव्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनहित में किए गए विकास कार्यों के बारे में बताया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम कन्या पूजन कर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किए। इसके पश्चात विकास रथ को जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं नगर के मुख्य दिल्ली दरवाजे चौराहे पर नुक्कड़ नाटक के जरिए स्वच्छता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। यह विकास रथ नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ नगर के मुख्य सदर बाजार में कार्यक्रम का समापन किया गया। शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में जो सरकार चल रही है वो जन कल्याण के लिए अहरनिश रात और दिन काम कर रही है। हमने अपनी योजनाओं से, अपने कार्यक्रमों से, अपनी नीतियों से जन सामान्य को अधिकतम लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। इसी क्रम में आज हम लोग संत रविदास जयंती के अवसर पर एक विकास यात्रा हमने शुरू की है, जो आज 5 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगी। हम गांव-गांव जाएंगे, हर मतदान केंद्र तक जाएंगे, हर पंचायत में जाएंगे, लोगों के बीच पहुंचेंगे। विकास की जो योजनाएं लोगों तक पहुंची हैं उनका एक समीक्षा जैसा कार्यक्रम हमारा है।
या कहीं कोई अधिग्राही अगर पात्र होते हुए वंचित है तो मौके पे उसका निराकरण की हम का प्रयास करेंगे। ग्वालियर पुलिस ने रतलाम जिले के बीजेपी नेता को डोडा चूरा तस्करी मामले में गिरफ्तार किया है। ग्वालियर जिले की घाटी गांव पुलिस ने रतलाम जिले के डोडर से विवेक पोरवाल नाम के बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए 3 दिन से ग्वालियर की मोहना थाना पुलिस रतलाम जिले में डेरा डाले हुए थे। कल जैसे ही विवेक अपनी दुकान के बाहर नजर आया, सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे उठाया और कार में डालकर ग्वालियर ले आए। ग्वालियर पुलिस के मुताबिक विवेक पर डोडा चूरा का केस दर्ज है। सितंबर 2022 से ग्वालियर पुलिस ने डोडा चूरा से भरा ट्रक पकड़ा था। ट्रक में करीब 1900 किलो से अधिक डोडा चूरा भरा हुआ था। यह ट्रक आसाम से डोडा चूरा लेकर इंदौर जा रहा था। उस दौरान ड्राइवर और क्लीनर से पूछताछ के बाद पुलिस ने ट्रक मालिक को हिरासत में ले लिया था। करीब मोहना थाने ने एक गांजा पकड़ने की कार्रवाई की थी, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा कायम हुआ था। उसमें जो तत्काल 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, उनके द्वारा एक विवेक पोरवाल नाम के व्यक्ति के द्वारा पैसे देना बताए गए थे और चूंकि पुलिस अनुसंधान के दौरान उनको रतलाम से पकड़ के लाई है। किस तरीके से उसमें और खुलासे हो सकते हैं बीजेपी नेता को कि इसने ही ऑर्डर दिया था? अब देखिए, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये नहीं पता है। हमारे पास विवेक पोरवाल का नाम आया है और हम विवेक पोरवाल को पकड़ के लाए हैं। अब वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं ये पुलिस की जानकारी में नहीं है और नहीं ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। मध्य प्रदेश सरकार जहां एक तरफ प्रदेश से गरीबी खत्म करने की बात कर रही है, वहीं जबलपुर के विक्टोरिया स्वास्थ्य केंद्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक पिता को अपने पुत्र के अंतिम संस्कार हेतु हॉस्पिटल के बाहर ही भीख मांगनी पड़ गई। वहीं जबलपुर में गरीब नवाज कमेटी के सदस्यों को जब इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने आनन फानन में आकर उस शव का अंतिम संस्कार विधि विधान से करवाया। समझने की बात तो यह रहती है कि सत्ता पर चाहे कोई भी हो, लेकिन भुगतान तो गरीबी को ही करना पड़ता है। कोई भी सहारा सरकार से नहीं प्राप्त हुआ। जबलपुर के आधारतल थाना अंतर्गत उस वक्त सनसनी मच गई जब गोली चलने की घटना की जानकारी आम जनता तक पहुंची। वहीं पूरे मामले में पुलिस से जानकारी ली तो पता चला कि होटल में चाय नाश्ता करने के लिए राजकुमार पांडे गया हुआ था। होटल संचालक द्वारा देरी होने के कारण राजकुमार पांडे नामक व्यक्ति में हवाई फायर कर दी, जिसके कारण होटल संचालक और राजकुमार पांडे के बीच झड़प हो गई। पुलिस के बताए अनुसार पूरे मामले की जाँच की जा रही है और दोषी पाए जाने वाले आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला कोर्ट ने मानहानि के मामले में दिग्विजय सिंह को जमानत दी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस कराया था। शर्मा का आरोप था कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सामने उनके खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा था कि वी.डी. शर्मा एबीवीपी के महामंत्री रह चुके हैं। उनके द्वारा व्यापम घोटाले में बिचौलिया का काम किया गया था। इससे उनकी छवि आम लोगों में धूमिल हुई है। कोर्ट ने 5 दिसंबर 2022 को धारा 500 के तहत दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज किया है। सागर के रहली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छुल्ला में सिद्ध क्षेत्र मां हनुमंता देवी प्रांगण में हिंदू पंचांग के विमोचन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मंत्री भार्गव ने कहा कि जिस तरह रामचरितमानस पर पूरे देश में राजनीतिक व सामाजिक संगठनों द्वारा बयानबाजी की जा रही है, यह ठीक नहीं है। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बता दें, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री वो भी ब्राह्मण नेता जो वर्तमान में लोक निर्माण मंत्री हैं और बार बार रामचरितमानस पर हो रही
बयानबाजी को लेकर उनके भी एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने रामचरितमानस पर को सत्य बताया। वहीं फजूल की बयानबाजी करने वालों को अपने चीर परिचित अंदाज में करारा जवाब दिया है। समर्पित है, पूरा परिवार समर्पित है। हमारे भतीजे अभिषेक दीपू भार्गव। लक्ष्मणगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा परिवहन इंस्पेक्टर रविंद्र झुरिया के नेतृत्व में लक्ष्मणगढ़ उपखंड मुख्यालय पर मुख्य बस स्टैंड से होकर नहीं गुजरने वाले यात्री वाहनों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया और चालान काटे गए। परिवहन इंस्पेक्टर रविंद्र झुरिया ने बताया कि उपखंड मुख्यालय के बस स्टैंड से नहीं होकर गुजरने वाले यात्री वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि लक्ष्मणगढ़ का बस स्टेशन बेहतरीन बस स्टैंड है, इससे उसका भी सदुपयोग हो सकेगा। झुरिया ने बताया कि सुबह से दर्जनों बसों के चालान काटे जा चुके हैं। देवघर में आयोजित भाजपा की विजय संकल्प महारैली को लेकर बाबा नगरी भगवामय हुई। देश के पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्ण देवी, सांसद निशिकांत दुबे, सुनील सुरेन, विधायक सह जिला अध्यक्ष नारायण दास, अनंत ओझा एवं बड़े नेताओं के पोस्टर बैनर लगाए गए। शहर के हर चौक चौराहे पर पार्टी के हरी झंडी से शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश एवं संगठन महामंत्री कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। भाजपा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री सह राज्यसभा महारैली कार्यक्रम स्थल पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की। क्या कोई ग्रुप नहीं क्या कोई ग्रुप नहीं खबर छतरपुर से, जहां 18 फरवरी को शिवरात्रि के पर्व पर बागेश्वर धाम पर 121 कन्याओं का जोड़ों के साथ वेद मंत्रोच्चारण के साथ 7 फेरे लेंगे। 121 कन्याओं के विवाह कार्यक्रम स्थल का बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने निरीक्षण किया। बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, विवाह कार्यक्रम आदि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निरीक्षण किया। 18 फरवरी शिवरात्रि के पर्व पर बागेश्वर धाम पर 121 कन्याओं का वेद मंत्रोच्चारण के साथ 7 फेरे लेंगे। कोई भारी वाहन आएगा भी सामान लदा हुआ वहां से इस तरफ चला जाएगा। ये
पीछे किस काम में जमीन की बगल में है पूरा यहाँ से बहुत का भय रहेगा ज्यादा बड़ा मतलब 2.5 फुट वहाँ कर दो बड़ा विनोद कर दो बच्चा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों अर्थी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ रहे हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के संभाग स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने भिंड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां करीब 300 करोड़ की 121 योजनाओं का लोकार्पण एवं हुए भूमि पूजन किया। वहीं आने वाले समय में 2 अहम योजनाओं की घोषणा भी की। इसके अलावा भेंट को सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने मंच से जिले में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करने के साथ ही लंबे समय से चली आ रही नगर निगम बनाए जाने की मांग को भी स्वीकार कर लिया। भिंड जिला मुख्यालय पर एमजीएस ग्राउंड में चंबल संभाग का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। जमाखोरी प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ की गई। वहीं मंच पर पहुंचे सीएम ने अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि चंबल संभाग में ऐसा अभियान के तहत 38 योजनाओं में करीब 3,77,000 लोगों को लाभ मिला है, जिसके स्वीकृति पत्र आज वितरण किए जाएंगे। 12 पंजे 60,000 करोड़ रुपया ये केवल मध्य प्रदेश की बहनों के खाते में जाएगा। लेकिन मेरा विश्वास है कि इससे बहनों की जिंदगी बदल जाएगी। महिला दिवस पर इसके फॉर्म भरवाना शुरू हो जाएंगे और इसलिए मैं आप सबसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं, समाज सेवियों से कह रहा हूं, अभियान चलाओ रे भैया हो, बहनों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फॉर्म भरवाओ ताकि उनकी योजना स्वीकृत करके उनको लाभ देना प्रारंभ कर सकें। मेरे बहनों और भाइयों, हमने ये तय किया है कि अगर किसी के पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक घर में कई लोग कई परिवार रह रहे हैं, दादाजी के 4 बेटे हो गए, उनकी 4 बहुएं आ गई, उनके 4 हो गए, तो घर में बने ही नहीं रहे, तो बताओ ऐसे लोगों को रहने की जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहिए कि नहीं? और इसलिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, जिसमें ऐसा परिवार जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है। रतलाम में वैसे तो पंचायती राज की अवधारणा यह तैयार की गई है कि पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हो, चाहे फिर वह भौतिक विकास हो अथवा मानसिक विकास हो। रतलाम जिले सैलाना जनपद में एक ऐसी अनोखी पंचायत है जो आमजन की सुख सुविधा यानी भौतिक विकास करने में तो फैल रही है, अब लोगों के मानसिक विकास को भी प्रदूषित कर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सैलाना जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बावड़ी की, जहां नाम के अनुरूप ही बावड़ी पंचायत में ही काम हो रहे हैं। और यहां पर एक अनोखा नज़ारा अक्सर देखने को आता है, जब पंचायत में विकास की चर्चा ना हो, हुए अंधविश्वास फैलाने का काम होता है। इस पंचायत में पूरी तरह से अव्यवस्थाओं का आलम नजर आता है। पंचायत परिसर में भवन में अंदर चारों तरफ गंदगी तो दिखती ही है, लेकिन एक और गंदगी अंधविश्वास की पंचायत की अनुमति से फैलाई जा रही है। जब हमारी टीम इस पंचायत में पहुंची तो वहां पर एक अनोखा नज़ारा देखने में आया। पंचायत भवन के अंदर एक व्यक्ति, महिला और महिला का पुत्र वहां पर बैठे हुए थे और एक ओझा या तांत्रिक उस पंचायत परिसर के भवन में महिला की झाड़ फूंक कर रहा था।
ये आपके चौकीदार है, कौन है यहाँ पे जो झाड़ फूक कर रहे थे अभी पास में? चौकीदार है। चौकीदार है। तो उनको परमिशन किसने दी है पंचायत के अंदर ही झाड़ फूक करने? नहीं है, तो फिर वो झाड़ फूक किस आधार पे कर रहे हैं पंचायत के अंदर उनको बैठ? नाइट का चौकीदार रखा हुआ है, इसलिए वो दिन में भी रहते हैं, दोनों टाइम सेवा देते हैं। तो इस समय आप भी यहाँ उपलब्ध हैं और पास में झाड़ फूक चल रही पंचायत में, जी हाँ। तो इसको लेके आपने उनको कुछ सचेत ना बोलने के बाद भी करते रहते हो हमेशा? और सही बात तो ये है, कोरोना काल में इन्होंने झाड़ फूक करी, बहुत सारे लोग ठीक भी हुए। ये बताएं, आप इलाज करते हो काय काय का करते हो? ऐसे टाइफाइड और बस जैसे झाड़ फूक ऊपर हाँ, झाड़ा फूक हवा है, वाइट लग जा, मोटा वाइट है ये। तो कितना टाइम लग जाता है? एक मतलब 2 घंटे लगे जा, 3 घंटे लगे जा। एक बार में ठीक हो जाता है? नहीं तो दादा से मतलब वो 2-3 बार होना पड़े। मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही विकास यात्रा का शुभारंभ नगर परिषद व भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकास यात्रा प्रारंभ होकर 25 फरवरी तक चलेगी, जो कि नगर के प्रत्येक वार्ड में जाकर शासन द्वारा विगत वर्षों में जो विकास करवाए हैं, जो लाभ हितग्राहियों को दिए हैं और शासन को जो भी योजना चल रही है उनको छोटे स्तर तक पहुंचाने का काम इस विकास के माध्यम से किया जाएगा। विकास यात्रा शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से प्रारंभ होकर पूरी वार्ड क्रमांक में घूमती हुई पंचमुखी हनुमान मंदिर पर पहुंची, जहां पर विकास यात्रा की जानकारी मंडल अध्यक्ष जीवन आर्य ने दी तथा आभार शासन की ओर से नगर परिषद प्रभारी संदीप श्रीवास्तव ने माना। अंत में सभी जनप्रतिनिधियों ने पंचमुखी हनुमान मंदिर पर वृक्षारोपण भी किया। हेलो, विकास करने के बाद भी कहीं न कहीं व्यक्ति अपने मानवीय स्वभाव के कारण भारतीय जनता पार्टी के हमारे बीच में आदर्श फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए।